हेलो दोस्त, नमस्कार। आप हम आपको लेके चलते हैं रेल संग्रहालय, जहाँ वो 1900 से पहले से 1900 को बाद की भाप के इंजन, बाद में समय बदलता गया, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक ट्रेनें हुई। जैसे जैसे चेंजिंग होता गया वैसे रेल भी में भी परिवर्तन आने लग पड़ा। तो मैं आपको लेके चला हूँ रेल म्यूजियम। इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अलाउ नहीं है भाई। वो अच्छा से दिखाया कैसे होता है। बाहर ऐसे ही पहाड़ रहते हैं, ऐसे सुरंग बना देते हैं, ट्रेन चलती है। सुरंग बनाते हैं। नेशनल म्यूजियम की डमियाँ हैं सारी।
पहले भाप का इंजन से ट्रेनें चलती थी। जो इंजन होता था भाप से होता था, जो कोयले से जलता था। कोयले से चलता था पहले भाप के द्वारा, स्टीम इंजन। बच्चों की ट्रेन है, बच्चे बैठे हुए हैं इनमें, बड़े बच्चे सब, छोटी ट्रेन। नेशनल म्यूजियम चढ़ा के पड़ी। ये इंडियन रेलवे पहले, फिर जो ये बड़ौदा के राजा की ट्रेन थी, उसकी बोगी, जब भी वो कहीं पे जाते थे इस बोगी के अंदर बैठ के जाते थे। उनकी रियासत थी, अपने अपने स्टेट। ये आप देखो, ग्वालियर, बड़ौदा स्टेट। पशुओं को, जानवरों को ले जाने के लिए ये ट्रेन थी, कोच। ये सारी ट्रेनें भाप के चलती थी, कोयले से इस्तेमाल होता था इसमें, जिससे भाप बनती थी पानी से, स्टीम से फिर जो चलती थी। ये पहले लकड़ के कोच होते थे इनके। ये उस जमाने के पुराने समय के कोच हैं। सारे कोचे बहुत पुराने हैं, 1902 का कोच है ये। सब भाप से चलते थे पहले इंजन। इंजन को चलाने के लिए केबिन है इसका, यहाँ ड्राइवर बैठता है। तो देखो भाप का इंजन है, इसमें मीटर लगाए हुए हैं कितनी स्टीम से चलता है। ये सब इंस्ट्रूमेंट इसमें लगे हुए हैं वैसे के वैसे। ये देखो, उन्नीस सौ दो, 100 साल से ऊपर हो गया इसको, 1902 की है। बना रखा है ये इन्होंने, म्यूजियम के अंदर ही है ये, म्यूजियम के अंदर है।
सारे भाप का इंजन। ये भी एक इंजन है। जे के पर्दे, नए गेज। नार्थन रेलवे लोगो लगा हुआ है इसका। ये कोच है। ये भाप का इंजन। यहाँ से इलेक्ट्रिक रेल चालू हुई है। यहाँ से रेल इलेक्ट्रिक की चालू हुई थी। पहली ट्रेन है ये इलेक्ट्रिक से चली थी। ये भी एक ट्रेन है जो पहले ऐसे होती थी। ये दिखाया गया, नीचे पटरी है, छोटे छोटे व्हील है इसके। और ये बाहर से ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रक की शेप के अंदर इंजन है, लेकिन पहले ट्रेन ऐसे स्टार्ट हुई थी। ये कोच है। 3 डब्बे की ट्रेन है ये। और ये इसका आगे इंजन है। पहले पॉपुलेशन इतनी होती नहीं थी, इसलिए कम ही इसमें कोच होते थे। ये इंजन को चलाने वाले यहाँ पे इसका ड्राइवर के लिए खड़े होकर चलाते थे। ड्राइवर के लिए है ये सारा स्पेस। ये भी भाप से चलती थी। जितने भी 100 साल के आसपास हो या उससे ज़्यादा पुरानी, ये भाप से चलते थे। सन 80 के बाद ये इलेक्ट्रिक में तब्दील होती रही, 70 और 80 के बीच में। भाप से चलने वाला इंजन बहुत छोटा, पहले छोटे से स्टार्ट हुई थी ट्रेनें बननी। जो इंजन भी छोटे होते थे, कोच भी इससे छोटे होते थे। इन्हीं से सफ़र किया करते थे पहले। ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। इसको ड्राइवर के लिए दिखलाते हैं इसको, जो उसको चलाते थे। ये इसका केबिन है, ड्राइविंग का केबिन है। भाप का टेम्परेचर चेक करके तब इसको आगे चलाते थे। यहाँ इसके लिए भाप के लगे हुए हैं, ये टेम्परेचर के लिए, भाप के टेम्परेचर के लिए लगे हुए हैं। देखो दोनों तरफ ओवर हो जाते थे, इसको निकालते थे या फिर इसको चलाते थे। फिर इसको, ये इसका हैंडल है, इसको मोड़ने के लिए। राष्ट्रीय सेवा
ये महात्मा गांधी की नेशनल म्यूजियम के अंदर जो मूर्ति लगी हुई है, यह भी अधिक अद्भुत है। देखने में बहुत अच्छे लगती है। जिसके आगे महात्मा गांधी की और पीछे अभी मैं आपको दिखलाता हूँ, पीछे की तस्वीर मैं आपको भी दिखलाता हूँ। देखो पीछे से मैं दिखला रहा हूँ, पीछे कुछ लग रहा है ये जवानी की फ़ोटो है और वो आगे बुढ़ापे की है। अच्छी है फ़ोटो, अच्छी अद्भुत है। सारा हरा भरा है अंदर से, बहुत अच्छी सेटिंग की हुई है म्यूजियम के अंदर। स्लीपर फाटक दिखाए गए हैं। ये देखो ये फाटक है, इसमें जो बैरियर लगा होता है, कोई ट्रेन आती है तो बंद हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट हो गई थी 70 और 80 के बीच के अंदर लगभग। यहाँ से स्टार्ट हुई थी इलेक्ट्रिक ट्रेनें। ये पुल है, ये आप देख रहे हो, ये स्टेशन है। ये पुल है, देखो नीचे से भी इसकी ट्रेन जाती है। ये ट्रेन भाप का इंजन जो पहले चलती थी, इनकी स्पीड कम होती थी। पहले छोटी ट्रेन होती उनकी उनसे ज़्यादा कम होती थी, फिर बड़ी ट्रेन होती गई, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती गई स्टीम की। एक ये स्टीम का इंजन है। ड्राइवर के लिए केबिन है। देखो स्टीम का सिलेंडर भी है, ये जिसे स्टीम भर जाती थी तब ये चलता था। यहाँ पे एक डमी है, उसकी बनाई हुई डमी बनाई हुई है। स्टेशन दिखाया गया है। यहाँ पे ये वर्कशॉप दिखाई गई है। छोटी छोटी ट्रेनें हैं जो दिखाई गई है। इसको 1909 के अंदर बनाया गया था। ये सब इस पर इसकी डिटेल लिखी हुई है। स्टेट के मोनो रेल, महाराज की रेल थी ये। महाराज कहीं पर जाते थे तो ये इस ट्रेन के बैठ के जाते थे। महाराज के लिए स्पेशल ट्रेन थी ये, तो उसका कोच था।
कोच है महाराजा पटियाला। ये इसका इंजन है। ये कोच आ गई इसकी। लक्कड़ का कोच है, ये भी पुराना है बहुत। अभी हम इसको दिखलाते हैं आपको, इसके पास ले आके जूम करके दिखलाएंगे। एंट्री होती दरवाज़ा होता था एकदम पीछे से, यहाँ से ट्रेनें जुड़ती है, वहाँ से तो दरवाज़ा होता था। ये देखो, देख भी रहे हो आप, इसका दरवाज़ा बीचों बीच इसका दरवाज़ा है। ये पुरानी ट्रेन है जो भाप से चलती थी, किसी राजा महाराजा की थी। इस पर डिटेल लिखी नहीं है इस पर, और कोई है नहीं जो बतलाए हमें। कोच है जिसका दरवाजा एकदम से पीछे है सेंटर में। पहले से कोच बड़े होते चले गए, पहले छोटे थे, फिर उससे बड़े हुए, फिर उससे बड़े हुए, फिर अब ये 1895 का है ये। 734। नीलगिरी कोच 1895 के अंदर बना था। इंग्लैंड से इसके कलपुर्जे आए थे जो इसको जोड़ करके बनाया गया था। जहाँ पर ये म्यूजियम है, यहाँ पे सारे पुराने और नए जो इंजन हैं वो हैं। और जो देखने की चीज़ ये है कि जो 1800 से लेकर के 2000 से पहले तक के इंजन यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं आपको चारों तरफ दिखलाता हूँ, सारे इंजन ही हैं। ये म्यूजियम जंक्शन है, यहाँ छोटी ट्रेन है जो बच्चे हैं इसके अंदर पूरे म्यूजियम का चक्कर लगाती है। इसका टिकट 20 रुपये है। ट्रेन चलने वाली है तो मैं आपको दिखलाता हूँ कितनी स्पीड, कम स्पीड होती है। ये इंजन का अंदर का है केबिन, यहाँ ड्राइवर बैठेगा। ये गियर बॉक्स है, ये ब्रेक है, ये स्पीडोमीटर है, ये उसके फैन के लिए है। ये ट्रेन बच्चों के लिए खड़ी है, चलने के लिए तैयार है। जैसे ही चलेगी तब आपको दिखलाऊंगा इसको, किस तरीके से बच्चे और बड़े साथ में इनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। पूरे म्यूजियम का चक्कर काटती है। सवारी यहाँ अपनी बैठ चुकी है और यह रेल अपने सुहाने सफ़र के लिए पैसेंजरों को ले जा रही है, जो पूरा चक्कर म्यूजियम का काटेगी। फिर वहीं पे आकर के इसका स्टॉपेज है। ये ड्राइवर है, ट्रेन को चला रहे हैं, ये पैसेंजर हैं, बच्चे हैं। ये सुहाने सफ़र के लिए पूरा चक्कर मार गए पूरे म्यूजियम का, तो यहाँ पे इसकी जर्नी समाप्त हो जाएगी। इतनी जा रही है ट्रेन। अपने वीडियो हम आपके पास भेज सके। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे, आज तक के लिए इतना ही।
जयपुर रेलवे स्टेट रेलवे। पहले ये लकड़ के डब्बे होते थे, इनके देख लो सब गल चुके हैं लकड़, और इनकी हालत ये हो गई है। आपकी जर्नी कैसी रही, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें।